धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। उन्हें कितना धन का लाभ होगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका लव लाइफ कैसा होगा, और अगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है तो फिर क्या 2025 में शादी के योग बनेंगे। भूमि, भवन और वाहन का सुख 2025 में कितना मिलेगा। देखिए दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय महा उपाय बताऊंगा जो कि करने में बहुत ही आसान होते हैं, परंतु आपके आने वाले साल को अत्यंत ही भाग्यवर्धक और खुशहाल बना देगा। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के जो स्वामी होते हैं वे होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवताओं के जो गुरु होते हैं वे धनु राशि वालों पर इतने मेहरबान होते हैं कि उनके लिए अगर आप थोड़ा सा भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा मिलती है। तो अगले वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति की कितनी कृपा आपको मिलेगी, आइए इन सारे विषयों पे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए दर्शकों, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर तैयार किया हूँ। देखिए, जो आने वाला साल है 2025, इसमें 4 ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में अपनी पोजीशन को चेंज करने जा रहे हैं, और वे 4 ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देखिए, वैसे तो गोचर में सारे ग्रह समय समय पर अपने राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु ये मुख्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु और केतु आपके गोचर कुंडली को और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। देखिए, अभी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक शनि का जो पोजीशन रहेगा आपके गोचर कुंडली में, वे तृतीय भाव में उपस्थित रहेंगे, और मार्च के बाद शनि आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 1 जनवरी से लेकर मध्य मई तक छठे भाव में विराजमान रहेंगे, और मध्य मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। वहीं राहु और केतु, इनका जो गोचर है वो मई मध्य के आसपास होगा, और राहु की उपस्थिति तृतीय भाव में हो जाएगी और केतु की उपस्थिति नवम भाव में हो जाएगी। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं धनु राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, तो उन्हें मार्च महीने के बाद अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना पड़ेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी कम दिखाई देगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य तक का जो भाग है उस समय स्वास्थ्य का आप अधिक ख्याल रखें। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, और सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। समस्या को समाप्त करने में देवगुरु बृहस्पति एक अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, शनि की दृष्टि के कारण चाहे आपको कितनी भी समस्याएं आए, परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपकी पूर्ण मदद करेंगे और आपकी हर समस्या को ठीक करवाने में मददगार साबित होंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि धनु राशि वाले स्टूडेंट्स या जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह 2025 शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहते हुए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसमें भाग ले रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति हर तरह के स्टूडेंट को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। मई के बाद और पहले इन दोनों जो स्थिति है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए अनुकूल रहने वाला है।
देखिए, यदा कदा शनि और राहु का गोचर के चलते आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाई अनुभव होगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा और ऐसे में लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की आप मन लगाने की कोशिश करते रहें। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहें तो आप विश्वास रखें कि आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर आप धनु राशि के हैं और व्यापार और व्यवसाय करते हैं तो फिर आपके लिए यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जहां दसम भाव पर मई महीने तक राहु और केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय में शनि का प्रभाव भी इन भावों पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कैरियर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं होगी। कामों में आपको धीमापन देखने को मिलेगा। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा निर्भर करता होगा, उन लोगों का अधिक सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, पॉजिटिव बात या अच्छी बात यह रहेगी कि मई के मध्य भाग के बाद साल के बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपको फेवर ही करता हुआ नजर आएगा। इन सभी स्थितियों को मिलाकर अगर हम कहें तो इस साल व्यापार व्यवसाय बहुत आसान नहीं रहेगा। मेहनत अधिक लग सकती है, कठिनाइयां भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लगातार कोशिश अगर आप करते रहें तो न केवल आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बल्कि व्यापार और व्यवसाय में तरक्की भी कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर वैसे व्यक्तियों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, वैसे व्यक्ति जो अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं किए हैं और धनु राशि वाले हैं, तो उन्हें कोशिश अगर आप करें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मई के मध्य तक अच्छा रिजल्ट दिला सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट ना रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में संतोष के भाव नहीं रहेंगे, जो नौकरी को लेकर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर हालांकि अनुकूल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं पूरे वर्ष देखूं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी के क्षेत्र में कुछ नया प्रयोग आप कर सकते हैं, नई जगह की तलाश कर सकते हैं और आपको प्रमोशन इत्यादि की भी प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। देखिए, मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में जो परिवर्तन होगा वे आपके मन में असंतोष को बढ़ा सकते हैं। यानी उपलब्धियां तो मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, लेकिन उपलब्धियों को लेकर आप संतुष्ट नहीं होंगे। और अगर ऐसे में हम कहें तो इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे, नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का भाव ना रखें। और मैं आपको सलाह दूंगा कि देखिए, भगवान की पूजा आराधना करें, जो मिल रहा है उसे संतोषजनक रूप से स्वीकार करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे और इनका यह गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पे रहती है और ये आपको धन संचय के मामले में मददगार रहेंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी
मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह गोचर जब जब बदलेगा, यानी ग्रहों की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ ग्रह अच्छा तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम आपको देंगे। देखिए, आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम दे, लेकिन धन के कारक देवगुरु बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। इसलिए आपको आर्थिक रूप से धन के मामले में पूरे साल आप अच्छी बचत कर पाएंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग भी करने में सफल हो जाएंगे। और दूसरा हिस्सा यानी मई के बाद आप अच्छी कमाई भी करने में सफल रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में धनु राशि वालों का लव लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, पहले हिस्से की बात अगर हम करें तो प्रेम संबंध के लिए यह हिस्सा साल का थोड़ा कमजोर रह सकता है। वहीं मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज की स्थिति ओवरऑल एवरेज रिजल्ट आपको देती हुई प्रतीत होगी। वहीं शुक्र पूरे वर्ष काफी हद तक आपको अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर रह सकता है। देखिए, पूरे साल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना रहें। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी आप अपने पार्टनर को पूरा समय दें, उसे मनाने की कोशिश करें, ना कि विवाद को बढ़ाने की कोशिश करें। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देगा और आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स इनकी वजह से प्राप्त हो सकेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि विवाह और वैवाहिक जीवन आपका 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करने के लिए अभी तक प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये 2025 का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला पाएंगे, परंतु आपकी सारी मनोकामनाएं मई महीने के मध्य के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न या आपकी ही राशि को देखेंगे और वे आपके राशि स्वामी भी हैं, तब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके सप्तम भाव में गोचर देवगुरु बृहस्पति जब करेंगे मध्य मई के बाद, तब आपके विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि साल का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से ज्यादा अच्छा रहने वाला है और मई मध्य के बाद विवाह, सगाई ऐसे मामलों में आपको काफी अच्छी अनुकूलता, अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। अगर हम वैवाहिक संबंध की बात करें तो यह मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। साल के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी आपको हालांकि प्रतिकूलता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम तुलना करें पहले की अपेक्षा दूसरा, तो दूसरा हिस्सा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा पाएंगे। अब आइए, वक्त आ गया है आपको महा उपाय बताने का। देखिए, जिसे करके आप अपने पूरे साल को अत्यंत ही सुखद और भाग्यवर्धक बना सकते हैं। देखिए, यह उपाय करने में बहुत ही आसान होते हैं, इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैं हर धनु राशि वाले व्यक्तियों को कहूंगा कि यह उपाय अवश्य करें। देखिए, आप नोट कर लें। सबसे पहला उपाय में यह है कि आप चांदी का कोई भी आभूषण अवश्य धारण करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन चढ़ाएं और गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। और अगर आपका सामर्थ्य हो तब आप हर वीरवार
या गुरुवार पीली मिठाई या पीला फूल मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।